दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं जो दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं ना, उनके बारे में। ठीक है, पूरा डिटेल में बात करेंगे, चाहे वो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का हो और एसएससी जीडी का हो। एग्जाम्पल के साथ एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी तक में अगर इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे हिसाब से कोई दूसरा वीडियो शायद ही ऐसा कोई मिलेगा जिसमें इतना डिटेल से बात किया हो। ठीक है, तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं और सीआरपीएफ का जो नोटिफिकेशन है उसके ही माध्यम से स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, ठीक है, कि जाति से संबंधित अभ्यर्थी को एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर एक विकल्प का चुनाव करना होगा। ठीक है, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा है कि क्या मूल राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है या प्रवासन राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होना है। ठीक है, उसमें दो ऑप्शन है। पहला कि अगर आप जिस राज्य के हो उस राज्य से आप आरक्षण का लाभ चाहते हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी का हो, या फिर आप चाहते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी से भर्ती हो जिस राज्य में वर्तमान में रह रहे हो। ठीक है, इस तरह के विकल्प का प्रयोग अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। ठीक है, ये पूरा बात करेंगे हम नोटिफिकेशन भरने वाले फॉर्म के साथ। ठीक है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद इस तरह के विकल्प को बदलने का कोई अनुरोध केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यदि कोई अभ्यर्थी मूल राज्य से आरक्षण का लाभ होने का विकल्प देता है तो उसे आवेदन पत्र में अपने मूल राज्य के साथ साथ अपने वर्तमान अधिवास के राज्य के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी और उसके मूल राज्य से उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप रिजर्वेशन चाहते हो तो अपने स्टेट से भरना पड़ेगा, ओरिजिन जहाँ के आप हो और जहाँ पर वर्तमान में रह रहे हो वहाँ का भी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अभी जीडी की बात करेंगे कि जीडी में कैसे हो सकता था संभव और क्या क्या कर सकते थे हम। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप समझ लेना कि मेरे बारे में थोड़ा ये जान लेना कि हम कहाँ के हैं वर्तमान में। तो हम हैं गोवा के। ठीक है, और वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप रख लो। ठीक है, हम हैं गोवा के और रह रहे हैं वर्तमान में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कहाँ के हैं हम और कहाँ रह रहे हैं, तभी आप समझ पाओगे। स्क्रीन पे देखिए, अभी पहले नंबर पे है 19 नंबर पे, आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा स्टेट एंड यूनिटी ऑफ डोमिसाइल। तो हम कहाँ पे रह रहे हैं? आंध्र प्रदेश में, और हैं कहाँ के? गोवा के। मैंने कहा मैं रह रहा हूँ भैया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़े तो 20 नंबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। डिस्ट्रिक्ट अब कोई सी भी डाल दीजिए, गुंटकल, अनंतपुरम। ठीक है, गुंटूर सिटी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब मैं अभी आंध्र प्रदेश में रह रहा हूँ और आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट और ये डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट में देखना 21.1, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूनिटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट। अगर आप स्टेट से किसी दूसरे स्टेट से भर्ती होना चाहते हो तो इसके लिए यही ऑप्शन है कि आप माइग्रेशन हुए हो। तो जैसे हाँ मैंने कहा था ना शुरुआत में कि हम भैया गोवा के हैं और गोवा से कहाँ पे आ गए हैं? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यस, हम माइग्रेटेड हुए हैं। कहाँ से? गोवा से आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, आप अगर यस करते हो तो ठीक है, नो करते हो तो भी, नो करते हो अगर तो भी चलेगा, लेकिन आप जो है वो वहाँ के जो है मूल निवासी नहीं है तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम है वो यहीं से है, समझ गए? मेन जो प्रॉब्लम है वो यहीं का है, क्योंकि जो फर्जी प्रमाण पत्र बन रहे हैं वो यहीं के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रमाण पत्र सही कैसे हो सकता है। आपने यस भर दिया कि हम माइग्रेटेड है गोवा से आंध्रा में। नेक्स्ट आगे देखो 21.2, whether you like to avail the benefit of reservation from the state UT of your origin। क्या आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन हमको मिले? जैसे हम चाहते हैं कि हाँ भैया कि हमको गोवा से कंसिडर किया जाए। ठीक है, एक जेन्युइन कैंडिडेट क्या करेगा कि गोवा से चाहेगा कि हम गोवा से रिजर्वेशन ले लें, है ना। लेकिन मामला तो मेन कट ऑफ का है। ठीक है, तो मामला कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। अगर कट ऑफ की मामला की बात होती तो ऊपर वाले में ही आप माइग्रेटेड में नो कर देते, तो आप कहाँ आ जाते? अपने जो स्टेट में अभी रह रहे हो वर्तमान में वहीं पर, और या फिर आप जैसे ही नो करते तो रिजर्वेशन का लाभ उसी स्टेट से उठा सकते थे, आंध्र प्रदेश से ही। ठीक है, लेकिन अगर यस कर देते हो तो भी लाभ उठा सकते हो, लेकिन आंध्र प्रदेश से हम भर्ती हो सकते हैं, तब भी भर्ती हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हम रिजर्वेशन नहीं लेंगे। ठीक है, मैंने पहले कहा कि अगर आप माइग्रेशन में यस करते हो तो भी और नो करते हो तो भी अपने उस आंध्र प्रदेश में ही आ जाते हैं हम। लेकिन जो 21.2 है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको रिजर्वेशन लेना है। अगर लेना है
तो हम गोवा चले जाएंगे, मतलब गोवा से भर्ती होंगे, और रिजर्वेशन नहीं लेना है तो मैंने कहा हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं वर्तमान में आंध्र प्रदेश में, हम वहीं से भर्ती होंगे। ठीक है, तो 21.2 में अगर आप नो करोगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर वो एज का छूट, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी एज का छूट, सीने में छूट, हाइट में छूट, वो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आप आंध्र प्रदेश से भर्ती होगे और नो कर दोगे 21.2 को तो ठीक है। अगर यस करते हो तब सुनो, तब आप अपने स्टेट में चले जाओगे गोवा में, और वो क्या होगा, यू विल बी कंसिडर्ड इन UR-EWS कैटेगरी फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल फील्ड इन योर एप्लीकेशन। अगर आप यस करते हो रिजर्वेशन में तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोनों जगह के ही लगेंगे। दोनों जगह के कौन कौन से, तो जिस स्टेट में जैसे हम यस करेंगे और हम चाहते हैं कि अपने स्टेट में रिजर्वेशन मिल जाए गोवा से, तो हम क्या करेंगे, यस करेंगे। और यस करने के साथ साथ हम आंध्र प्रदेश के मतलब भर्ती से रिलेटेड हमको कोई मतलब नहीं है, हम होंगे भर्ती कहाँ से, तो गोवा से। ठीक है, जहाँ के हम हैं। और मिलेगा क्या, तो रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, अगर कैटेगरी में हम आएंगे तो रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो डॉक्यूमेंट्स पड़ेगा आपको ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आप सर्टिफिकेट है आपके पास EWS, वो आपको बनवाना पड़ेगा। और इसके अलावा डोमिसाइल भी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और परमानेंट PRC, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है, जैसे हम आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश में बनवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको लिख देना है स्टेट ऑफ ओरिजिन कहाँ है आपका। तो हम स्टेट ऑफ ओरिजिन पहले मैंने बताया था, हम गोवा के हैं तो गोवा भर दिया और गोवा के डिस्ट्रिक्ट को भर दिया। ठीक है, ये इतना डिटेल में अगर आपको यूट्यूब पे कोई दूसरा वीडियो मिल जाए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, बल्कि शेयर ही कर देना उसका वीडियो। ठीक है, तो मैंने कहा ना, ये एक सही तरीका है। ठीक है, ये एक सही तरीका है जो माइग्रेटेड है। और दूसरी बात कि जो लोग माइग्रेटेड हैं और दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में आए हुए हैं, उनको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, वो क्लेम कर सकते हैं भर्ती में, कोई दिक्कत नहीं है। लोग करते हैं, जैसे कोई असम का है तो बंगाल में रह रहा है, तो सालों से रह रहा है, तो यहाँ पे घर वर बना लिया, अब यहीं का हो गया, तो माइग्रेटेड से भरने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत तो होता ही है। बाकी जो मैंने कहा आपको कि 21.1 में क्या है, आप जैसे ही अगर ऊपर डाल दिए कि हम आंध्र प्रदेश से हैं और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे गोवा को हम भुला दिए पूरा से पूरा, ठीक है, कम कट ऑफ के लिए, तब यहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है, दिक्कत यहाँ पे तब होती है कि आपने सीधा भुला दिया, आपने कह दिया माइग्रेटेड हम नहीं हैं और भर्ती हो रहे हैं आंध्र प्रदेश से। दिक्कत यहाँ पे होती है। ठीक है, वो भी तब जब आपके पास आंध्र प्रदेश से भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। समझ गए? अभी इतना ही। कोई बात होगा तो कमेंट में लिखिएगा, बाकी कोई बात होगी नहीं मेरे हिसाब से। मेरा यकीन है आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। जय हिंद।